आज पास्ट टेंस के बारे में जानते हैं। पास्ट टेंस जिससे किसी कार्य का भूत में संपन्न होने का हो, यानी जो कार्य पहले बीत चुका है, उसी को हम पास्ट टेंस कहेंगे। पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। पहला हो जाएगा सिंपल पास्ट, और इसका जो पहचान होता है आ, या, ये, दीर्घी, चुका, चुकी, चुके, डाला, डाले, था, थी, थे होता है। इस प्रकार से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को आसानी से पहचान जाएंगे कि वह वाक्य किसका होगा? सिंपल पास्ट का होगा। ये 2 नंबर में है। 2 नंबर में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। 2 नंबर में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। सिर्फ जो कार्य होगा वो भूतकाल में चलेगा। जैसे इसका पहचानने का जो नियम होगा वो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे रहता है। तीसरा देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका जो पहचानने का होता है नियम, जिसके वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, या था, ये थे रहेगा। यानी जिसके वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, या था, ये थे रहेगा, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। 4th नंबर में देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जो कार्य पास्ट में ही शुरू होगा और पास्ट में ही समाप्त हो जाएगा, उसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो इसका पहचानने का जो नियम होगा, इसका पहचानने का नियम हो जाएगा आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। यानी अंत में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। तो हम सिंपल पास्ट टेंस देखते हैं। पहचानने का एक नियम होता है, अगर वाक्य के अंत में आ, या, ये, ई, चुका, चुकी, चुके, डाला, डाले, था, थी, थे रहेगा, तब ये सिंपल पास्ट में बनेगा। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पॉजिटिव में हो जाएगा, या असेर्टिव इसको कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये जो V2 है वर्ब फॉर्म का दूसरा रूप होता है। इसको कहते हैं दूसरा रूप या पास्ट पार्टिसिपल। इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए। स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। वह गया, स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका सब्जेक्ट ही गया यानी गो। इसका V2 हो जाएगा वेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं मैं खाया, आई ईट एट, V2 हो जाएगा एट। भगवान राम जी जा चुके, देखिए लास्ट में चुके हैं, यहाँ पर देखिए चुके हैं, ये क्या हो जाएगा? द गॉड रामा वेंट। भगवान राम जी जा चुके हैं। सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, अगर इसमें नहीं लग जाएगा, वह नहीं गया, तो इसमें डिड नोट का प्रयोग होता है। जो ही नेगेटिव आ जाएगा डिड नोट का प्रयोग होगा, और डिड नोट के बाद हम V1 लगाएंगे, V2 हट जाएगा और V1 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके अनुसार बनाएंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, वह नहीं गया, इसका बन जाएगा ही डिड नोट गो, ये V1 है, ये क्या है? V1 है। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है तुम नहीं गए, इसका हो जाएगा यू डिड नोट गो। नेक्स्ट देख लीजिए, वे लोग वहाँ नहीं जाते थे, देखिए थे लगा हुआ है, ये पास्ट टेंस का हो जाएगा दे डिड नोट गो देयर। वहाँ का क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा, जो ये क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में है। अब देखिए बच्चे नहीं खाए थे, इसका हो जाएगा
द चिल्ड्रेन डिड नॉट ईट, द चिल्ड्रेन डिड नॉट ईट हो जाएगा। इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव जो होता है वो क्या से शुरू होता है, इसलिए डिड क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अब देखिए इसका कैसे बनेगा, क्या वह खाया, क्या वह खाया, इसका हो जाएगा डिड ही ईट, डिड ही ईट हो जाएगा। दूसरा है क्या चंदन पढ़ाया, क्या चंदन पढ़ाया, इसका हो जाएगा डिड चंदन टीच, डिड चंदन टीच। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर हम स्पोकन बोलना चाहते हैं, अगर बोलना चाहते हैं तो इसका हो जाएगा डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह नहीं खाया, क्या वह नहीं खाया, तो इसका हो जाएगा डिड ही नोट ईट, डिड ही नोट ईट। और देख लीजिए इसको अगर हम स्पोकन बोलना चाहेंगे तो डिडंट ही ईट, डिडंट ही ईट। स्पोकन का मतलब होता है जल्दी जल्दी बोलना, शॉर्टकट में निकाल देंगे, तो यही इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया डिडंट। क्या रोहन नहीं पढ़ाया, क्या रोहन नहीं पढ़ाया, इसका हो जाएगा डिड रोहन नोट टीच। इसका अगर स्पोकन करना चाहेंगे तो डिडंट रोहन टीच, डिडंट रोहन टीच हो जाएगा। ये सिंपल पास्ट टेंस का अब हम देख लेते हैं WH और WH नेगेटिव क्वेश्चन। देखिए WH क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हो जाएगा। और WH नेगेटिव का हो जाएगा WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देख लीजिए। वह क्या खाया, इसका हो जाएगा व्हाट डिड ही ईट, व्हाट डिड ही ईट। उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा वह क्या नहीं खाया, इसका हो जाएगा व्हाट डिड ही नॉट ईट। देखिए WH जो होता है ना, वाक्य के बीच में क्या रहता है, क्यों रहता है, कैसे रहता है, कब रहता है, कहाँ रहता है, तब हम WH इसको कहते हैं। हमारे चैनल सीके अनटोल्ड मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।